बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा से एक मामला आया था, जिसमें तथाकथित रूप से बताया गया था कि मंच से जो है खुले रूप से माननीय प्रधानमंत्री के जो है माता को जो है कुछ उनके बारे में कुछ विवादित बयान दिया गया था। और उसी विवादित बयान को लेकर आज जो है पूरे बिहार में बिहार बंद बुलाया गया है, जिसका कुछ असर जो है बिहार में देखने को मिला है। और इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए राजद के जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव जो है जाकिर हुसैन जी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज तक बेरोजगारी, महंगाई और जो रोजगार है इसको लेकर कभी बिहार बंद नहीं हुआ, लेकिन आज इस एक छोटे से मुद्दे को लेकर पूरे बिहार को बंद किया गया है। देखिए, आप लोग इस बात को जानते हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने भी इस बात को कहा कि जिन्होंने जब कार्यक्रम समाप्त हो गई, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव वहां से जब चले गए, एक लड़का था जो वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू से भी ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी, देश के जो प्रधानमंत्री है, उनकी मां को लगाकर कोई गाली दिया, जिसकी हम लोग हमारे नेता ने कहा कि उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर देखिए, क्या इस बात को लेकर के बिहार बंद कर रहा भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमको नहीं लगता उसको कहीं किसी ओर से शोभा दे रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति अगर गंभीर होता तो वो बेरोजगारी लेकर के बंदी करता। कटिहार जैसे शहर में सलाई माचिस फैक्ट्री था, फ्लावर मिल था, जूट मिल था, इसको लेकर के बंदी करता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मोतिहारी आए, पिछले बार बोल करके गए जो मैं यहाँ का चीनी से चाय पीऊंगा, क्या वहां का चीनी तैयार हो गया? चाय पिया? इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप मुद्दे पर बात कीजिए ना, मुद्दे की लड़ाई कीजिए ना, आप बेरोजगारी पर बात कीजिए। हमारे नेता ने हमेशा जब भी बात किया मुद्दे की बात की, बेरोजगारी पर बात किया, काम पर बात किया, नौजवानों को रोजगार के लिए बात किया। आज मेरे बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं होती है। अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं जो बिहारी लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, और बिहार के नेता को सुनने में अच्छा लगता है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा, क्या उसके मुंह से यह शोभनीय था? लेकिन उस समय सर जो है इस तरह से जो है महिलाओं के द्वारा जो है बिहार की सड़कों में नहीं उतरा गया, क्योंकि वहां भी उस समय भी जो है प्रधानमंत्री, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चुनावी सभा जो है कई बार वो जो है बहुत सारे विवादित जो है शब्द का यूज किए हैं, जिसमें जर्सी गाय, उसके अलावा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कुछ ऐसे ऐसे विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए, नरेंद्र मोदी का नेता सोनिया गांधी बेसिया थी, स्कॉट एजेंसी के लिए काम करती थी, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए शराबी है, वो बहुत शराब पीती है और वो बदनाम है, यह सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। गांधी चतुर बनिया थे, अमित शाह जी ने कहा। सोनिया गांधी जैसे जर्सी गाय है, राहुल हाइब्रिड बछड़ा है, यह नरेंद्र मोदी जी ने कहा। वो क्या गर्लफ्रेंड है? आपने कभी देखा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड को? नरेंद्र मोदी जी ने कहा सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के लिए। मनमोहन सिंह रात के चौकीदार हैं जो गांधी परिवार के लिए गद्दी गरम रख रहे हैं, यह नरेंद्र मोदी जी ने कहा। नीतीश कुमार के डीएनए में प्रॉब्लम है, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। ये जो सर आपने एक बात कहा कि वो एक बयान नरेंद्र मोदी की तरफ से 2015 में आया था कि नीतीश कुमार का डीएनए ही खराब है, लेकिन आज शहर में जो है एनडीए के भी जो समर्थक है, बड़े बड़े नेता जो है इस बिहार बंदी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की जो पार्टी के लोग हैं, नीतीश कुमार जी खुद अपने अचेत अवस्था में है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको खुद समझ में नहीं आता है। अगर ये बात उसको समझ में आती कि बिहार में खुले मंच से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार का डीएनए में दोष है, डीएनए खराब है, फिर उस आदमी अपना सत्ता पाने के लिए उसके साथ चला गया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके साथ खड़े होकर के रोड बंद करा रहे हैं। दरभंगा में देखिए, जो लोग चाकू मार देता है, एम्बुलेंस रास्ते से जा रहे हैं, क्या वो संस्कारी है? देखिए, ये एक अफवाह, ये बेतुका बातों को लेकर के
ये बिला वजह का बिहार की आम जनता को परेशान करते हैं। अब बिहार की जनता इस बातों को नहीं लेते हैं। आप के प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि क्या पूरे देश में सिर्फ बिहार बंदी के लिए बना है? बिहार में बंद है, हरियाणा क्यों नहीं बंद है, पंजाब क्यों नहीं बंद है, महाराष्ट्र क्यों नहीं बंद है, गुजरात क्यों नहीं बंद है? कहीं बंदी नहीं है, सिर्फ बिहार में चुनाव है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये फालतू का काम करने के लिए है। अब इसको कोई जनता, देखिए आम जनों का कोई समर्थन है? आम जनों का कोई समर्थन नहीं है। चंद लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के रोड पर हा हल्ला करते हैं, इससे कुछ आने वाले नहीं है। अब बिहार के लोग इस बात को समझ गए हैं, उसकी सरकार जाने वाली है और सरकार जाने के नाम से घबरा गया है, जिसको लेकर के अब छोटा सा बात लेकर के बिहार को बंद कर रहे हैं। ये कोई बात है? हमारी पार्टी तो कह रही है, जो हम ना उस मंच में है, ना हमारे या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के द्वारा इन बातों को कहा गया, ये बात तो वही खत्म हो गई। लेकिन इस बात को मुद्दा बना करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इससे जनता गुमराह होने वाली नहीं है, ना इसमें फिर दोबारा बिहार में एनडीए की सरकार आने वाली है। अब इस बात को समझ लीजिए। क्या लग रहा है सर, जैसे कि हो सकता है ये मुद्दा बिहार में चुनाव को लेकर बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर शुरू से जो है महिलाओं का अपमान हुआ था, क्योंकि जब मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उस वक्त भी महिलाओं के सम्मान की बात थी, लेकिन उस वक्त रोड पर जो है लोग नहीं उतरे, ये भाजपा के लोग भी नहीं उतरे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज तक नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर के मामले में आज तक एक बयान नहीं दिया। उसको हिम्मत नहीं हुई मणिपुर जाने के लिए और निर्वस्त्र करके रोड पर घुमाया गया। कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर कोई बयान दिया? नहीं दिया, ना इस पर कुछ बोला। कितनी माँ बहनों को बेरहमी से, आज देश के प्रधानमंत्री है, कई सड़कों पर मॉब लिंचिंग होती है, क्या बीजेपी के लोग कुछ बात बोलते हैं? क्या गिरिराज सिंह इतने भद्दी बयान देते हैं? क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते जो इस तरह की बातें मत करो? हमारी पार्टी एक बहुत सभ्य और काम रोजगार की बात करने वाली पार्टी है। इसीलिए आदरणीय तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पर आप कार्रवाई कीजिए, सरकार आपकी है, आप कार्रवाई करके उसको जेल में बंद कीजिए। हम तो कहते हैं कार्रवाई करने के लिए, लेकिन आपके नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कुछ लोगों को आप छोड़ दिए हैं, देश के जो सेकुलर लोग हैं उसको गाली देने के लिए छोड़ दिए हैं। आप उस पर क्यों नहीं कुछ बोलते? आपको तो बोलना चाहिए, चाहे वो मणिपुर पर बोलिए, चाहे देश के अन्य राज्यों में कई घटनाएं घटती है, उस पर क्यों नहीं कहते हैं? काम पर, रोजगार पर बोलिए, काम पर बोलिए, नौकरी पर बोलिए, कितना झूठ बोलेगा? अब आज आपको मालूम होगा इस देश पर कितना कर्ज चढ़ गया है, इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? आपको इस पर भी बात करनी चाहिए। लोगों को काम कैसे मिले? बिहार के जितने भी फैक्ट्री थी वो बंद हो गई, वो चालू होना चाहिए, लोगों को काम मिलना चाहिए, तभी ना लोगों का घर चलेगा। देश में मंदिर मस्जिद बनने से लोग का पेट नहीं भरने वाला है और लोगों को इस गुमराह पर जाना भी नहीं चाहिए। लोग का नौजवान बच्चा जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गया है, उसको नौकरी कैसे मिले, उसको काम कैसे मिले, उसको उसके हाथ मजबूत कैसे हो, वो बिहार में ही काम करे। हमारे लोग पलायन कर जाते हैं, अन्य राज्य में मारे जाते हैं, कई घटनाएं होती है, गरीब का कोई सुधि लेने वाला नहीं है। आप लोग रोज सोशल मीडिया में देखते हैं, इस पर बात होनी चाहिए, न कि बात माँ को गाली को लेकर के बिहार को बंद होना चाहिए। हम इस बात से कतई सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गुंडागर्दी रोड पर करते हैं, चाहे किसी भी दल का नेता हो, ये नहीं कहता है जो किसी को गाली दे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने देश के इतने बड़े बड़े नेता को गाली दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। बीजेपी के एक नेता है दिलीप जायसवाल, वो खुद कहते हैं कि मेरे पास गाली का जो एक लंबा डिक्शनरी है, और वही दिलीप जायसवाल आंख में आंसू नहीं है तो झूठ मूठ का आंख को रगड़ते रहते हैं। आज नरेंद्र मोदी माँ की बात को लेकर के बड़े परेशान है वो, लेकिन दिलीप जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के एक संवैधानिक पद पर है, उनको सोचना चाहिए जो भाई आप बिहार के लोग अन्य राज्यों में काम करें, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं, उस पर क्यों नहीं रोते आप? हमारा जो गरीब मजदूर जो कहीं बिल्डिंग गिर जाने से मरता है, आप क्यों नहीं रोते हैं? क्या जिसकी कोख उजड़ जाता है, जिसका बेटा मर जाता है, उस पर आपको गम नहीं है?
देश का प्रधानमंत्री का माँ को किसी तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गाली दिया है और आप इसको मुद्दा बन रहे हैं, इस पर रो रहे हैं, आपको अच्छा लगता है? ये अच्छी बात कतई नहीं है। इस बात को हम लोग नहीं मानते हैं और बिहार की जनता ये सब को कोई सीरियसली नहीं लेता है। वो रोड पर जितना भी तांडव कर ले, इससे जनता इस बात को सुनने वाली नहीं है। जनता मन और मिजाज बना लिया है। जो बिहार में 20 वर्षों से जो ये सिर्फ जात और धर्म के नाम पर सत्ता में रहना चाहता है, इसको अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। नौजवानों को काम चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए और हॉस्पिटलों में गरीबों को मुफ्त में इलाज होना चाहिए। आज कोई भी गरीब लोग हॉस्पिटल में जाके जाइए, आप जाके देख लीजिए वहां की क्या व्यवस्था है। नहीं, आप बिहार में क्या कर रहे हैं? 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से नहीं हो जाता है। घर खूब सुंदर बना दिए, लेकिन घर में कोई अच्छा चीज नहीं है, तो घर की सुंदरता काम नहीं आता है। हॉस्पिटल बना है तो डॉक्टर होना चाहिए, इमरजेंसी व्यवस्था होनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए, तब लोगों को संतुष्ट होगा। इससे लोग संतुष्ट नहीं है। साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इस बार जो बीजेपी के द्वारा है, ये इस चीज को जो है मुद्दा बनाया गया है, वो भी चुनाव को लेकर से साफ साफ है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा भीन हो गया है। अब एक मुद्दा रोने का एक बहाना इनको मिला है, जो नरेंद्र मोदी की। आज मेरी माँ बहनें जो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, उसको शोभा देता है। जब दूसरी की माँ बेटी को गाली देता है तो आपको अच्छा लगता है? ये उसको भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। हमारी देश की माँ बहनें सभी का सम्मानित है, सभी का इज्जत है, सभी का कदर करना चाहिए। हम इसकी कदर करते हैं और जो लोगों ने गाली दिया, जिस लड़के ने दिया, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। पुलिस आपकी है, सारा चीज आपका है, सारा तंत्र, आप कार्रवाई कीजिए ना। किसने मना किया? लेकिन आप जो बिहार का मुद्दा होना चाहिए उस पर लड़ाई लड़िए ना, तब ना आपको लोग कहेगा जो नहीं, आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। परिचय बताइए सर। मैं जाकिर हुसैन, राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव हूँ।